ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। अब हम ले रहे हैं आपने कॉल व्यूअर्स की क्वेरीज और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सौरभ यादव। 33 साल के हैं, 21,000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू 4.5 लाख के करीब इन्होंने 46,000 बनाई है अभी, और सालाना स्टेप अप प्लान भी है इनका 5% का। सौरभ जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं एनपीएस भी करता हूँ सर। एनपीएस में भी मेरा लगभग 35,000 के आसपास कटता है सर। ठीक है। और उसमें सर 35 लाख हमारा कॉर्पस है एनपीएस में। और सर मैं एसआईपी तो अभी सर 15 जुलाई मेरा बर्थडे था, तो उसी टाइम मैंने स्टार्ट किया सर। ओके। और सर मैं जो फंड सर मैं चयन किया हूँ, मैंने सर आपको व्हाट्सअप किया है। और उसमें सर एडलवाइज मिड कैप क्या सर मेरा फंड सही है या बंधन स्मॉल कैप, सर ये दो फंड मैं जानना चाह रहा था सर, क्या सही है और मेरा गोल अचीव हो जाएगा सर कि नहीं, या मुझे कुछ परिवर्तन करना है या नहीं सर? गोल्स क्या हैं आपके? सर मेरा गोल सर टोटल 12,000 मैंने लिखा है जी। वो मैंने रिटायरमेंट और एनपीएस को इसको दोनों इंक्लूड करके लिखा है सर। ठीक है जी। हेमंत जी बताएं इनके लिए समाधान। देखिए मानो जी, सबसे अच्छी बात यह कि सौरभ ने अपने जो गोल्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन किया। 3 गोल्स उन्होंने बताए हैं। बच्चों की हायर एजुकेशन है, उनकी शादी और उनका खुद का रिटायरमेंट, समय कितना है वो भी बताया है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है करंट, जैसा उन्होंने कहा कि 21,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 5% का कमिटेड है कि वो स्टेप अप करेंगे, और करीब करीब 35,000 रुपए इनकी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पे भी इन्होंने कहा कि वो स्टेप अप करेंगे। तो आई थिंक एक एक करके देखते हैं पहले इनका गोल्स के लिए क्या करना होगा। तो जो पहला जो गोल है बच्चों के एजुकेशन के लिए, उसमें उनको जो 13,000 की एसआईपी वहां एलोकेट करनी होगी आउट ऑफ 21,000। और जो स्टेप अप है उनको वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो 5% से वो गोल पूरा होगा नहीं, तो करीब 15% से उनको अपनी एसआईपी ये वाली बढ़ानी होगी। दूसरा, जो बच्चे की शादी के लिए जो उन्होंने टारगेट रखा है, उसमें वो बाकी की जो 8,000 की एसआईपी है वो एलोकेट करें, और वहां पे जो स्टेप अप करना है वो 10% से करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है सौरभ, आपको ध्यान रखना होगा कि ये 2 गोल्स के लिए, क्योंकि आपके टारगेट जो है काफी एम्बिशियस है, तो आपको स्टेप अप थोड़ा ज्यादा करना होगा। अब हम आते हैं इनके रिटायरमेंट के ऊपर। बड़ा गोल है, 12 करोड़ का कॉर्पस इनको चाहिए। तो जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है एनपीएस पे, और जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 35 लाख का, वो पूरा का पूरा अगर हम रिटायरमेंट के लिए रखें, तो मेरे हिसाब से जो उनका जो टारगेट है, उसके साथ में जो एसआईपी है इनकी, देखिए जो दूसरा जो गोल है उनका, उसमें समय है करीब उनके पास 20 साल, और जबकि रिटायरमेंट उनकी 30 साल है। तो ये पूरा का पूरा पैसा 21,000 अगले 10 साल पूरा का पूरा पैसा जो है एलोकेट करेंगे रिटायरमेंट के लिए। और जो सेकंड गोल है, एक पहला वाला जो हमने बच्चों के एजुकेशन के लिए कहा था 13,000, जो 15 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगा, वो भी 15 साल बाकी है। तो 13,000 की एसआईपी वो 15 साल, और 21,000 की एसआईपी आखिरी के 10 साल। और एनपीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो विद स्टेप अप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो स्टेप अप आप यहां करने वाले थे, वो स्टेप अप का अमाउंट आप अपनी बाकी एसआईपी में यूज कीजिए। तो इसमें करीब करीब आपको 13 या 13.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो रिटायरमेंट का गोल पूरा होगा, बाकी 2 गोल्स भी पूरे होंगे आपके। सिर्फ कुछ समय के लिए आपको अपनी स्टेपअप को वो जो है 5% की बजाय 15 और 10% पे बढ़ाना है। पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सही है। इडलवाइज मिड कैप में भी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड तो नहीं है, और भी फंड्स हैं जो बेहतर हो सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप हो सकता है, या इन्वेस्को का मिड कैप हो सकता है। बट ये एक डिसेंट फंड है, अगर आप चाहें तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से जो 2 फंड मैंने कहा है उसमें से बदल भी सकते हैं। बाकी फंड्स आपके बिल्कुल सही हैं। थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट है, इंपॉर्टेंट गोल्स हैं आपके, थोड़ा सा मॉनिटरिंग में ध्यान रखिए, और जो मैंने बताया है उसको अगर आप फॉलो करें, तो मेरे हिसाब से मैंने एनपीएस में 10% का रिटर्न मान के चला हूं, और इक्विटी में 12% का, तो आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। बट मॉनिटरिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। जी, तो मॉनिटरिंग ठीक रखें और जो प्लान बताया है उसके सामने उसका ध्यान रखें। अगले कॉलर हमारे साथ नीरज सिंह हैं, कानपुर से, 31 साल के हैं और मंथली एसआईपी 15,000 की कर रहे हैं। 2.25 लाख के करीब पोर्टफोलियो वैल्यू ये बना चुके हैं। और नीरज हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पे। नीरज फ़ोन लाइन पे नहीं है, तो मैं इनकी पूरी क्वेरी भी बता दूं कि ये 10% सालाना स्टेप अप के मूड में भी हैं। 15 साल में 15 करोड़ 1.5 करोड़ का लक्ष्य है इनका, और इनके पास कुल मिला के 6 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो बताएं रुस्तगी साहब,
क्या सलाह रहेगी आपको? कितना सही लग रहा है इनका पोर्टफोलियो इस वक्त आपको? जी देखिए, यहाँ पे भी इनके टारगेट से शुरू करते हैं। जैसा आपने बताया कि 15,000 की एसआईपी है और 15 साल का समय है, और अभी तक उन्होंने कोई 2,18,000 का कॉर्पस बनाया है। 10% की स्टेप अप करना चाहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए, स्पेशली जब आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों में एक डिसिप्लिन रहे। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आप उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते रहे, तो स्टेप अप एसआईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं तो इनका जो टारगेट है 1.5 करोड़ का, वो पूरा होगा। तो टारगेट पूरा करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑफ कोर्स चैलेंज ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू करें, और जो आपने एक डिसिप्लिन अप्रोच का जो आपने अपने आप से जो वायदा किया है कि आप 10% से उसको बढ़ाएंगे, उसको आप कमिटेड रहें, तो आप डेफिनेटली अपना टारगेट पूरा करेंगे। इनके जो फंड है, बिल्कुल मनोज जी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। चाहे वो कैटेगरी वाइज देखूं, चाहे मैं फंड की कंसिस्टेंसी से देखूं या क्वालिटी ऑफ फंड देखूं, तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। उसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए, ये फंड आज अच्छे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 15 साल तक ये अच्छे रहेंगे। मॉनिटरिंग करते रहिए, जब जरूरत पड़े तो बदलाव कीजिए, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ आई थिंक पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। आप कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, तो क्वेरीज हो गई पूरी। अब हेमंत जी, चलते चलते अपने 4 टॉप फंड्स आप जरूर बता दें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर हम इक्विटी की बात करें तो एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और बंधन लार्ज एंड मिड। और फ्लेक्सी कैप में मैं चाहूंगा कि जो निवेशक इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस समय पे, वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को देख सकते हैं। तो ये 4 फंड है। चाहे आप एग्जिस्टिंग निवेशक हों, चाहे आप नए निवेशक हों, ये फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करके शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत साहब, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। योर मनी में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि आप भी चाहें तो अपने बजट को सही जगह प्लेस करने के लिए, अपने बचत पर मोटी कमाई के लिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल पर भी, yourmoney@nw18.com पर, या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए 7045220000 पर, या आप चाहें तो लाइव के दौरान एक्स पर या फेसबुक पर आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। नमस्कार।